समय चलते मोमबत्तियां जलकर बुझ जाएंगी। श्रद्धा में डाले पुष्प जलहीन मुरझा जाएंगे। स्वर विरोध के और शांति के अपनी प्रबलता खो देंगे, किंतु निर्भयता की जलाई अग्नि हमारे हृदय को प्रज्वलित करेगी। जलहीन मुरझाए पुष्पों को हमारी अश्रुधाराएं जीवित रखेंगी। दग्ध कंठ से दामिनी की अमानत आत्मा विश्व भर में गूंजेगी। स्वर मेरे तुम दल कुचल कर पीस न पाओगे। मैं भारत की मां बहनियां बेटी हूं, आदर और सत्कार की मैं हकदार हूं। भारत देश हमारी माता है। मेरी छोड़ो, अपनी माता की तो पहचान बनो। इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरा देश उस बहादुर लड़की के लिए नमन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन साथ में जब हम इस तरह के माहौल में बात करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, एक सबसे बड़ी बात जो है, और वही नाम दिया है मेरे साथियों ने, मिहिर और शिवानी ने इस प्रोग्राम को, कि वक्त मांगे बदलाव, लोग तब्दीली चाहते हैं। इससे बड़ी घटना और कोई नहीं हो सकती। लोग झुककर ना सिर्फ नमन कर रहे हैं, लोग अपनी बात को, अपने जज्बात को बाहर आकर उसको लोगों के सामने रख रहे हैं, चाहे वो कोई मोमबत्ती जलाकर हो, अपनी आवाज पहुंचाकर। सबसे बड़ी बात जो है, मैंने पहले भी इसे कहा है और इसके बारे में लिखा है लगातार, वो ये है कि लोग चाहते हैं कि ये जो उनकी भावना निकल कर बाहर आई है, उसके बाद तब्दीली हो। ये तब्दीली, ये बदलाव उनकी हिफाजत के लिए, ये तब्दीली, ये बदलाव, ताकि इस मुल्क में 2012 का साल खत्म होने वाला है, 2013 के हिंदुस्तान में महिलाएं कहीं ज़्यादा महफूज महसूस करें। समाज उन्हें एक निगाह से देखना बंद करे, उन्हें वो मकाम दे, वो इज्जत दे, वो ओहदा दे जो किसी भी महिला का, किसी भी महिला हो, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हक है। ना सिर्फ भारत के संविधान के तहत, कानून के तहत, समाज के तहत, जिस समाज का आप और हम इतना बड़ा हिस्सा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्त बदलाव मांगता है, उन लोगों से मांगता है जो एस्टैब्लिशमेंट को चला रहे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं, जो बयान दे रहे हैं। उनका बयान सराखों पर, उसकी कोई आलोचना नहीं हो रही है यहां पर, लेकिन वो उस बयान को जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से फॉलो अप करें और देखें कि कुछ बुनियादी बातों पर तब्दीलियां क्या होती हैं, बदलाव क्या होता है। हम अगले 1 घंटे पर में इसी बात पर फोकस करेंगे, इसी पर हम ध्यान रखेंगे। कुछ बहुत ही मामूली सुझाव जिसे आप कह सकते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से वो आ चुके हैं, क्या हम उनको भी नज़रअंदाज करते हैं? ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलाना चाहता हूं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मुंबई के स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ फ्लैविया एग्निस जी मौजूद हैं, एक विमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं और बहुत मशहूर लॉयर हैं, वकील हैं। मेरे साथ प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं। प्रकाश सिंह जी के बारे में मैं जितनी बार क्या कहूँ वो कम होगा, क्योंकि इनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक जजमेंट आया पुलिस में तब्दीली का, पुलिस में बदलाव का, जिसके ऊपर मैं कितने सालों से तमाम कार्यक्रम कर रहा हूं। और आज जब लोग पुलिस को बदलने की बात करते हैं, प्लीज जाइए और देश की सर्वोच्च अदालत के उस जजमेंट को देखिए, सुनिए, समझिए और पढ़िए। ओम थानवी साहब, देश के बहुत ही रिस्पेक्टेड एडिटर, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जगमती सांगवान, जगमती अपने तरीके से दूर दराज के गांव के इलाकों में महिलाओं के साथ काम करती हैं, उनके दर्द को समझती हैं। डॉक्टर सैयद जहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो एक ऑथर हैं, एक एनालिस्ट हैं। उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट बहुत सिंपल सा है। जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो आपको, हमको, सबके जज्बात को सामने लाती हैं,
हम अगली बात क्या चाहते हैं? हम अगली बात चाहते हैं कि जो मुद्दे उठे हैं उन पर तब्दीली। मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। आपको लगता है, एक लॉयर की हैसियत से, हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी बातें नहीं हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं और वो तब्दीलियां नहीं हो पाती, वो बदलाव नहीं होते। इम्पोर्टेंट बात है कि एटीट्यूड के, जी, समाज के एटीट्यूड, सत्ता के एटीट्यूड, पुलिस के एटीट्यूड। आज भी एक औरत पुलिस थाने में जाती है एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, तो उसको सच नहीं माना जाता है, उसको बार बार जाना पड़ता है और हमेशा उससे पूछा जाता है कि तुमने क्या किया, तुम्हारा ही कुछ कसूर होगी। और ये एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अभी सरकार ने ये कहा कि हर पुलिस थाने में 5 विमेन कांस्टेबल रहेंगे, लेकिन क्या विमेन होने के बाद नाते उनका एटीट्यूड बदली होगा कि वो दे विल बी सेम लाइक पुलिसमैन? तो क्या वो सेंसिटाइजेशन आ गया? क्या वो संवेदनशीलता उनके अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली नहीं सेंसिटाइज होते हैं जी, उनका जो ट्रेनिंग है पुलिस का ट्रेनिंग है। तो अगर सेंसिटाइज होने के लिए उनको अलग से एक शिक्षा लेना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए और उसके बाद उसका मॉनिटर करना चाहिए कि वो ट्रेनिंग का क्या असर पड़ा, क्या सच मानविक रूप से उनको क्या उनका माइंडसेट चेंज हुआ कि वो जैसा एटीट्यूड विमेन के बारे में है वैसे वो आगे चाहिए। अभी भी उस तरह का एटीट्यूड है। आप लोगों के पास आगे बातचीत करने से पहले शरद मेरे साथ मौजूद हैं जंतर मंतर से। शरद, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, हम सब नमन करते हैं, लेकिन तब्दीली को लेकर, बदलाव को लेकर कि हम 2013 के हिंदुस्तान में ज्यादा सशक्त महसूस करें, ज्यादा महफूज महसूस करें, ये आवाजें कहां तक जाएंगी? शरद, फिलहाल जंतर मंतर पर अगर जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि आवाज कहां तक जाएगी, तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोटेस्ट चल रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ आगे तो ये जरूर ही बढ़ सकता है, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं और दिल्ली में इस वक्त ठंड बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर अभी जाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। उल्टा लोग जो अपने काम से, अपने दफ्तर से, अपनी दुकानों से, अलग अलग जहाँ पर वो काम करते हैं, अभी यहाँ पर आए जा रहे हैं। एक बार नज़ारा देखिए कि जंतर मंतर पर इस वक्त लोगों के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा, आपको सड़क नजर नहीं आएगी। ये यहाँ पर इस वक्त रात के 8 बजे का नजारा है। आमतौर पे रात जब होने लगती है तो लोग अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जब इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से प्रोटेस्ट चलता है, बिना किसी नेता के, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के, बिना किसी मीडिया मैनेजमेंट के, तो हमने देखा है कि इंडिया गेट पर जिस तरह का माहौल बना, उपद्रवी कुछ घुसे, उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, एक तरह से जो पूरा आंदोलन था वो खत्म होता नजर आया। लेकिन आज जिस तरह से लोगों ने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किया है, ऐसा लगता है और ऐसा यकीन करने का कारण भी है क्योंकि इस वक्त लोग उपद्रव यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हल्ला नहीं बजा रहे हैं और इसी कारण आप और हम एक दूसरे बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं और अपनी बात जो उन्होंने कहनी है या तो पोस्टर के जरिए कह रहे हैं या मीडिया के जरिए कह रहे हैं और ये बात लगातार चल रही है। और सुबह से जब से ये खबर आई है उसके बाद से लोग तो हैं ही यहाँ पर और अभी रात के 8 बजे भी अगर नहीं जा रहे हैं तो मानना चाहिए कि लोग इससे फिलहाल तो बहुत अच्छी तरह से और वेल कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे लंदन से फोन आया और ये कहा गया, एक दर्शक का फोन था, ये कहा गया कि मैं फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए मेरी यहाँ हाजिरी लगवा दीजिएगा, मेरे भी यहाँ पर संवेदनाएं वहाँ पर व्यक्त करा दीजिएगा। तो इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ यहाँ से आगे जुड़ जाएंगे क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन जब होता है तो आगे की तरफ बढ़ता ही है, पॉजिटिव रहता है।